हेलो दोस्तों। तो आज मैं फिर आप लोग के सामने बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आया हूँ। आप लोग बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल मदर एजुकेशन बाय कनिष पे। आशा करता हूँ कि आप लोग को मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। तो आप लोग देखिए, आज मैं आप लोग की बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आया हूँ, ऑन, एबव, ओवर। ये तीनों का जो मतलब होता है वो पर या ऊपर होता है। ऑन, एबव, ओवर तीनों का मतलब होता है पर या ऊपर। लेकिन ये तीनों का प्रयोग जो होता है, ये तीनों का इस्तेमाल अलग अलग जगह पर होता है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। ये पहला जो है ऑन, पहला क्या है? ऑन। तो इसके लिए मैं लिख रहा हूँ, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और उससे टच हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, तो ऑन का प्रयोग होता है। ठीक है। दूसरा है एबव। इसमें हो जाएगा, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ठीक ऊपर हो उससे टच ना हो, तो एबव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एबव का, ABOVE, एबव। ठीक है। उसके बाद है ओवर। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ठीक ऊपर भी ना हो और उससे टच भी ना हो, बल्कि उससे घिरा हुआ हो, तो हम वहाँ पे ओवर का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, पहला ऑन है, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और उससे टच हो, तो वहाँ पे हम ऑन का प्रयोग करते हैं। दूसरा मेरा है, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ठीक ऊपर हो, उससे टच ना हो, तो वहाँ पे हम एबव का प्रयोग करते हैं। और तीसरा है, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ठीक ऊपर भी ना हो और उससे टच भी ना हो, बल्कि उससे घिरा हुआ हो, तो वहाँ पे हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, यह एक मार्कर है, ठीक है, इसको मैंने अपने सर पे रख लिया, तो मैं इसको बोलूँगा दिस, ये मार्कर है, तो मार्कर कहाँ पर है? मेरे सर पे है, तो मैं बोलूँगा द मार्कर इज ऑन माई हेड। मेरे सर से टच है ना दोस्तों, तो जब मेरे सर से टच है तो ये ऑन का इस्तेमाल हो जाएगा। इसी मार्कर को मैं ऐसे ऊपर उठा लूँ, ठीक सामने, अब मैंने क्या किया कि इसको टच नहीं रखा है, तो मैं बोलूँगा मार्कर मेरे सर के ऊपर है, तो मैं एबव का इस्तेमाल करके बोलूँगा द मार्कर इज एबव माई हेड, क्योंकि ठीक सामने ही है ना दोस्तों, टच नहीं है, ठीक सामने है। उसके बाद इसी मार्कर को मैं थोड़ा सा इधर कर लूँ, अब ना तो टच है ना तो ठीक सामने है, बल्कि उससे घिरा हुआ है तो अब भी ऊपर ही है, मार्कर तो सर के ऊपर ही है, लेकिन ना तो ठीक सामने है ना तो टच है, बल्कि उससे घिरा हुआ है, तो मैं बोलूँगा द मार्कर इज ओवर माई हेड। तो दोस्तों समझ रहे हैं आप, जब कोई वस्तु किसी वस्तु पर टच हो तो वहाँ पे हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ठीक ऊपर हो, उससे टच ना हो, तो हम वहाँ पर एबव का इस्तेमाल करते हैं। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ठीक ऊपर भी ना हो और उससे टच भी ना हो, बल्कि उससे घिरा हुआ हो, तो वहाँ पे हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया आप लोग को दोस्तों? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक एग्जाम्पल और यहाँ पे दे रहा हूँ। यह मेरा एक, सपोज करिए यहाँ पे, सपोज दैट यह मेरा एक मेज है, ठीक है, इस पे मैंने क्या रख दिया? एक गिलास रख दिया।
ठीक है। तो ये ग्लास टच है, ये फर्स्ट एग्जांपल। दूसरा मैंने यहाँ पे किया, एक यहाँ पे और मेज बना दिया, और यहाँ पे जो है ये एक मेज हो गया। तो यहाँ पे एक जो है ग्लास मैंने यहाँ बना दिया। अब ये उसके ठीक ऊपर है, टच नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे एक और मैं मेज बना दिया यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऐसे ग्लास बना दिया, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऐसे ग्लास बना दिया। तो देख रहे हैं दोस्तों, ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये सेकंड एग्जांपल है, और ये थर्ड एग्जांपल है। आई मीन कहने का मतलब ये है, ये मेरा ऑन हो गया, ये मेरा एबव हो जाएगा, ये मेरा एबव हो जाएगा, और ये मेरा ओवर हो जाएगा। कैसे दोस्तों, आप लोग समझ रहे हैं? देख लीजिए एक बार फिर से। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो, टच हो, तो ये ग्लास मेज के ऊपर है, टच है, तो यहाँ पे मैंने ऑन का इस्तेमाल किया। यह ग्लास मेज से टच नहीं है बल्कि ऊपर ही है, ठीक ऊपर है, जस्ट बीचों बीच जिसको बोला ठीक ऊपर। तो यहाँ पे मैंने कहा कि ग्लास क्या है, इसमें एबव का इस्तेमाल हो जाएगा, ग्लास मेज के ऊपर है। और यहाँ पे देखिए, ना तो ठीक सामने है, ना तो टच है, बल्कि उससे घिरा हुआ है, तो टेबल के ऊपर ही, तो यहाँ पे ओवर का इस्तेमाल। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। और हमेशा बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल मदर एजुकेशन बाय कनिष्क पर। मैं आप लोग के सामने बहुत ही प्यारा प्यारा टॉपिक लेके ऐसे लगातार आता रहूँगा। धन्यवाद।